शिक्षा मित्रों के केस को लेकर जज ने एक अधिकारी को फटकार लगाई। ये फटकार उस वक्त लगाई जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ, प्रत्येक केस के अपीलकर्ता के जनपद में अधिकारियों और केसकर्ता के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया और इसी निर्देश जारी करने के लेकर शिक्षा मित्रों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और इस केस को लेकर जब शिक्षा मित्र और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उस कोर्ट में तलब किए गए तो उन्हें जमकर फटकार लगाई गई, उनसे सवाल किए गए। सीधा मैं उन शिक्षा मित्रों से आपकी बात कराऊंगा जिनके समक्ष ये बात हुई। मेरे साथ विनय सिंह जी हैं जो इस केस के अपील करता है। विनय सिंह जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ दीप नारायण सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। जैसे ही हमारे साथ और विक्रम सिंह आएंगे हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। विनय सिंह, क्या था पूरा मामला आपकी और सुप्रीम कोर्ट के मध्य? जो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लंबित केस हैं या जो नौकरी से संबंधित केस हैं उन केसों में सिविल जज बैठकर एक आपसी सहभागिता निभाएं और इन केसों को खत्म कराएं। आपको बुलाया गया, क्या बात हुई उन अधिकारियों से? क्या उन अधिकारियों ने कहा? क्या जज साहब का उनसे सवाल था? हालांकि जो अनुदेशकों का केस था वो सुनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट अब उसमें वकीलों के साथ बैठकर बातचीत करेगा और जब 9-10 हजार रुपया मानदेय की चर्चा इन जजों ने सुनी तो वो खुद अचंभित थे कि 9-10 हजार रुपया में कैसे पेट चलता होगा। दीप नारायण जी, क्या कहा जज साहब ने? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लायक समझा कि हमको इसमें मौका दिया। मैं कोर्ट में गया था कि मुझसे इलेक्शन चुनाव में जो ड्यूटी कराई गई थी वह एक पीठासीन के पद पे था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार जो उन्होंने आदेश दिया था कि मैं अक्षम हूँ। तो इसी के बुनियाद पे मैं गया था कि सर, मैं जब अक्षम हूँ तो मैं पीठासीन कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अक्षम तो है, लेकिन जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अध्यापक नहीं बन सकते। और ये जो आपका जो बिल आपने डाला है, जो पिटिशन डाला है, ये जो है एंटरटेनेबल है और जिससे कि आपको हम जो है परमिशन नहीं दे सकते हैं कि वो जाकर के जो है आपको शिक्षा में से समायोजित कर सकें। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता था तो कोर्ट के माध्यम से कि श्रीमान, जो हमारा कोर्ट 22 सितंबर 2015 को जब निरस्त कर दिया गया था और पुनः सरकार ने 10,000 पे शिक्षा मित्र रखा था, तो हम कर क्या रहे हैं स्कूलों में? एक जो पढ़ाने का काम हम पहले कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो है मैंने अपनी योग्यता साबित करने के लिए 10 जो नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जुलाई 2024 को ही मैं गया था और उसी दिन जो इसको खारिज भी किया गया था। अब अगले चुनाव में जाना है कि अगर शिक्षा मित्र जिन्होंने बीएलओ की ड्यूटी की है, निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण पद बीएलओ माना जाता है, जो मतदाता सूची या जो कुछ भी बनाता है और चुनाव उसी के आधार पर होता है। तो आप ही बताइए कि एक जो लड़का क ख ग घ नहीं पढ़ा सकता व्यक्ति, जिसे कहते हैं कि हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या वह शिक्षा मित्र जो एक बहुत अच्छा मतदाता सूची बनाया होगा? क्या चंद्रचूड़ जी को द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि जो है एक शिक्षा मित्र को, जिसे मैंने अयोग्य करार दिया था, कि उसकी नियुक्ति क्यों हुई? और यह आयोग से कहा भी गया था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जो है किसी भी मतदान में नहीं लगानी चाहिए। और जिसे मऊ के जो है जिला अध्यक्ष ने डीएम साहब को रिसीव भी कराया था। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लगातार जो चर्चाएं होती हैं वो बड़ी गंभीर हैं और इन चर्चाओं को लेके मैं लगातार इसलिए चर्चा करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है
तो रातों रात शिक्षा मित्र बेदखल कर दिया जाता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके पक्ष में कोई काम का आता है, वो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट करे, लोअर कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, उसे सरकार मानने पर तैयार नहीं होती। इसका जीता जी सर, जो जागता है उदाहरण है इस देश का अनुदेशक है, इस राज्य का, इस राज्य के पेंशन कर्मी है, जिनका 6 से 7 वर्ष बाद अभी केस स्वीकार किया गया। तो दीप नारायण जी, कोर्ट के मामले में सरकार का लापरवाही भरा रवैया या दोहरा चरित्र क्यों है? सर ये चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन किसी और चीज की हम दीप मांग नारायण न जी, करें। जी सर। हेलो।